अस्सलामुअलैकुम। मार्केट फाइनली अपने ब्रेकआउट की तरफ जा रही है। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था जैसे ही हम 68,000 को ब्रेक करेंगे तो 70 से 73,000 में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस हैं। उसके बाद मेगा पंप आ सकता है और बुल सीजन का आगाज़ हो सकता है। ओल्ड सीजन जैसे ही बिटकॉइन अपने 74,000 से ऊपर जाएगा तो ओल्ड सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा साथ ही। तो लेट्स से कि मार्केट में अगर आप देखें तो इस वक्त जो है बिटकॉइन तकरीबन 68-9 पे है। हम सब लोग पेशेंटली आज वेट कर रहे हैं। तकरीबन सारी मार्केट इस वक्त इंतजार में है कि कैसे बिटकॉइन अपने पिछले 74,000 को ब्रेक करता है। सब लोग इस वक्त बहुत गौर से नजरें जमा के बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन को हटा के यानी कि सारे ओल्ड्स को अगर देखें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि मार्केट कितनी आगे जा सकती है, ओल्ड सीजन कितना जा सकता है, उसके हवाले से मैं उसके मार्केट कैप का आपको अंदाज़ा देना चाहूँगा। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो पिछला हमारा टॉप आया था ओल्ड सीजन में बिटकॉइन को हटा के, तो उसमें मार्केट कैप थी 1.7 ट्रिलियन की ओल्ड कॉइन्स की। और जो बेयर मार्केट आई थी तकरीबन 427.5 बिलियन जब ये यहाँ से गिरा था 2022 में। लेकिन ये जो ओल्ड सीजन जो टॉप आया था 2021 में 1.7 का, वो कहाँ से शुरू हुआ था ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 36 बिलियन की मार्केट कैप थी गालबन 2020 में। तो आप देख सकते हो कि ये मेगा पंप किसे कहते हैं। ये तकरीबन अगर आप गौर करो 36 बिलियन से 1.7 बिलियन, तो ये कितना बनता है। ये अच्छा खासा अगर आप परसेंटेज में 36 से 360 बिलियन हो तो 10x होता है। तो ये तकरीबन 40x के आसपास का है। तो अगर इस दफ़ा हम लोग यहाँ से 427 बिलियन से, मेरी अपनी राय है कि हम लोग 4 to 5 बिलियन कम से कम 4 to 5 ट्रिलियन 427 बिलियन से 4 to 5 ट्रिलियन कम से कम हम जा सकेंगे इस सीजन में, जो कि 10x की हमें मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की ओल्ड सीजन मार्केट। तो डेफिनेटली उसमें कुछ कॉइन बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, कुछ कम परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक जनरल पोर्टफोलियो में आप 7 to 10x का रिटर्न देख सकेंगे। और जैसे ही बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो बिटकॉइन का सफर जारी हो जाएगा 100,000 की तरफ। और साथ साथ जो है टॉप के जो अच्छे कॉइन्स हैं उनमें पैसा बिटकॉइन से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बिटकॉइन की डोमिनेंस होगी, उसके बाद मेन ओल्ड कॉइन और उसके बाद दूसरा मीम सीजन, बाकी कुत्ते बिल्लियां अगले 5-6 महीने आपको बहुत कुछ फायरवर्क्स दिखाई देंगे। मार्केट का ओवरऑल जायजा ले लिया जाए तो आज मार्केट कैप जो है 2.35 ट्रिलियन की है। और इसमें इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस 57.8% पे है, इथेरियम की 13.6% पे है। फेयर एंड ग्रीड के हवाले से अगर हम बात करें तो फेयर एंड ग्रीड हमारा 73 यानी कि ग्रीड पे है। एक्सट्रीम ग्रीड अभी समझें कि एक्सट्रीम ग्रीड पे ही हैं आप। ओल्ड कॉइन सारा कुछ देखें, सारे पॉप के इंतजार में, यहाँ तक कि सारे ट्रेडर सारे इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट के चार्ट्स पे नजरें जमा के बैठे हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या आता है उसकी मेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो 17 अक्टूबर को जो बिटकॉइन के स्पॉट ETF में इन्फ्लोज आया था, आप देख सकते हैं कि 470.50 मिलियन का आया था। तो आप ये देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में कंटिन्यूसली कितने बड़े इन्फ्लोज आ रहे हैं बिटकॉइन के स्पॉट ETF में। इथेरियम में भी 48.40 मिलियन का इन्फ्लो आया था 17 अक्टूबर को। यह बताया जा रहा है, एक किस्म का पर्सपेक्टिव है कि मीम कॉइन्स की मार्केट, जो न्यू मीम कॉइन्स होंगे डेफिनेटली सोलाना, सुई और मुख्तलिफ चेन्स पे, टोन पे वगैरह पे, ये मार्केट एक्सपैंड करेगी रैपिडली। तो आपके थोड़े से सिक्के इन मीम्स कॉइन की, बेशक इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, डेफिनेटली कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, लेकिन जितने बड़े रिटर्न्स ये आपको दे सकते हैं शायद ही कोई ऑल्ट कॉइन्स आपको दे सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे इसमें हो जाए। अपने टोटल पोर्टफोलियो का 4% 5% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क। कुछ लोग 1% को भी प्रीफर करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं रिस्क लेना चाहते। तो ये चीज़ें मीम कॉइन को आप इस वक्त इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक मैसिव, आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साइड पे होगा, हो सकता है आपका 1% का मीम कॉइन उस पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न दे जाए। तो डेफिनेटली मीम कॉइन्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि US इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ट्रम्प वगैरह दूसरों के सारों के कॉइन शोइन वो भी काफ़ी कुछ एक्सपेंशन होगी।
यूएस के नेशनल डेप्ट की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते में इनका नेशनल डेप्ट जो है सर्ज यानी कि चढ़ा है $500 बिलियन, और पिछले साल से तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर का जो है चढ़ चुका है। इसमें कोई स्टॉपिंग नहीं है जितनी तेजी से ये चढ़ रहा है। सिंगापुर का जो बिगेस्ट बैंक है डीबीएस, वो लॉन्च करने जा रहा है टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग सिस्टम होगी इंस्टीट्यूशंस के लिए बेसिकली। तो सिंगापुर इज इन द राइट डायरेक्शन डेफिनेटली। बैंक ऑफ अमेरिका ने वार्न किया कि गोल्ड जो है एक लास्ट सेफ हेवन होगी यूएस ट्रेजरीज के, क्योंकि जितना नेशनल डेप्ट चढ़ रहा है उससे बचने के लिए। तो ये इनके हालात ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और अगर आप देखें तो अनरियलाइज्ड लॉस यूएस बैंक्स का 7 टाइम्स बड़ा है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। रियलाइज नहीं हुआ है, अनरियलाइज। तो आप ये देख सकते हो कि तबाही है, हालत खराब है। अब लेट्स सी कि अगली फेड की मीटिंग में कितने रेट कट होते हैं, 25 या 50, तो उससे हमें अंदाजा भी हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। डेफिनेटली 50 होते हैं तो आप देख सकेंगे कि मैसिव जो है मनी प्रिंटिंग होगी, और ये जितने भी रिस्क ऑन एसेट्स हैं वो मजीद ग्रो करेंगे। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन अगर जब $70,319 को टच करेगा, जो कि 1% के करीब अवे है इस वक्त, तो $15 बिलियन की लिक्विडेशंस होंगी और मार्केट शूट अप होगी। तो ये बात बहुत गौरतलब है। अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में $113 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं, जिसमें से लॉन्ग की 35 और शॉर्ट्स की 78। शॉर्ट्स ज़्यादा भी लिक्विडेट होंगे। आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड ना लें। सबसे बेहतरीन है कि आप होल्ड करें और सपोर्ट में बाई करें, ताकि इट विल नॉट पुट यू आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट तो चढ़ती रहेगी, लेकिन आप अगर मार्केट से बाहर निकल गए तो आपके पास कुछ नहीं होगा हाथ में, तो उसको देख के तो कोई फायदा नहीं है। सो यू शुड बी इन द गेम। अच्छा जी, व्लादिमीर पुतिन ने जो है कहा है कि ब्रिक्स अडॉप्ट करेगा डिजिटल करेंसीज को इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सारी तकरीबन मुल्क और यहाँ तक के ये ब्रिक्स भी इस जानब जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ परफेक्ट मोमेंट, अनलेस के कोई अननोन इवेंट ऐसा हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। ब्लैक रॉक जो है बेसिकली इस वक्त मुख्तलिफ क्रिप्टो के एक्सचेंजेस के साथ टॉक में है कोलैटरल के लिए, एक टोकन के लिए, कि उसको टोकन को यूज़ किया जाए बिडल के नाम से। आने वाले दिनों में मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से आएगी तो हम बात करेंगे। वेनमो ने अपने यूएस के 60 मिलियन यूज़र्स के लिए अभी कर दिया है ये ऑप्शन कि वो मूनपे के ज़रिए क्रिप्टो को बाई कर सकेंगे। तो डेट इज़ ऑल्सो वेरी बुलिश। पॉली मार्केट पे इस वक्त ट्रम्प के जीतने के चांसेस जो हैं तकरीबन 60.1% हैं और हैरिस के 39.9%। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब शुरू में ये शुरू हुआ था मई में, तो ट्रंप और बाइडन तकरीबन साथ साथ थे। फिर ट्रंप बढ़ता गया क्योंकि बाइडन की सेहत वगैरह चीज़ ख़राब होती है। फिर यहाँ पर जो है हैरिस को लाया गया, तो हैरिस ने पॉपुलैरिटी गेन कर दी थी। लेकिन जब से पिछले कुछ दिनों में हैरिस का वो जो ब्लंडर सा एक हुआ था, तो उसके बाद जो है ट्रंप को दोबारा से इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। और अभी इलेक्शन के लिए जो है दिन भी 18 दिन रह गए, तो कुछ ना कुछ फ़ौरन इन्हें करना पड़ेगा, वरना चांसेस इनके ज़्यादा हैं। और डेफिनेटली अगर ये जीते हैं तो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा शॉर्ट टर्म में। लेट्स सी लॉन्ग टर्म में डिपेंडिंग करता है कि जो वादे किए हैं वो पूरे होते हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।